नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद जेपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल कर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त मेंटर एंड एजुकेटर एपी सर के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और नए सेशन भी मतलब एक कहे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में रहने वाला है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में क्या रहने वाला है, इसमें क्या कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक तरफ से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों पे विचार करने के लिए मजबूर करती है। अगर एक चीज़ को अगर एक तरफ हम देखते हैं, एक साइड को देखते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें दिखती हैं, और दूसरे साइड पर जैसे विचार करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें निराशा जरूर लगती है। अक्सर दोस्तों ये देखा जाता है कि हम आपने खुद अनुभव किया होगा, हम अपने ज़िंदगी में, हम अपने जीवन में जिन चीज़ों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, अक्सर वो निराशा पैदा करती है, लेट से आती है या आने में देरी करती है। और जिन चीज़ों का हम कतई कोई वेट नहीं करते हैं, जिसका मतलब हम उम्मीद नहीं करते हैं, या जिसके संदर्भ में हम लोग आशा भरी निगाहों से प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो अक्सर अपने आप आ जाता है या देखने को मिल जाता है। ये ज़्यादातर मामलों में 70-80% मामलों में ऐसा देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये, जिस चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार करो कभी कभी वो उतना ही ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन दोस्तों, पॉजिटिव चीज़ है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। हम समझ सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। निश्चित रूप से आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 35,757 जो इनकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में। दोस्तों, ये बहुत दिनों से, आज से नहीं, सालों से, खासकर 2 साल से ये प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। और उसके कई कारण हैं। कारण तो बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन अगर वास्तविकता की निगाहों से, दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा कुछ ना कुछ डाउटफुल दिखता है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम आज यही चर्चा करते हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2 प्रमुख वैकेंसी इस समय आने वाली है, यूपी में आने वाली है। और 2 प्रमुख जो वैकेंसी है, आई तो है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक में 345 पद है और दूसरे में आपका 927 पद है। और दोनों की टेंडर प्रक्रिया जो है, एक तो टेंडर प्रक्रिया का कोई काम नहीं है भाई, स्पोर्ट्स कोटे से उसमें 345 पदों की नियुक्ति होने वाली है। और दूसरा जो पद है दोस्तों, ये है प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 56 पद। एवं दूसरा है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के ग्रेड ए के 872 पद। दोस्तों, ये जो है कुल 927 पद है। और इसकी जो वैकेंसी है बहुत जल्दी देखने को मिलेगी पुलिस प्रोन्नत बोर्ड, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से। बात वही है दोस्तों कि ये जो है आपका 345 जो है, 345 पद जो आपका स्पोर्ट कोटे से, और 927 पद जो है प्रोग्रामर ग्रेड 2 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से भरे जाने हैं बहुत जल्दी, निकट भविष्य में। पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के से ये जो है 345 पद जो है स्पोर्ट्स कोटे से भरे जाने हैं। निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे, स्पोर्ट्स कोटे से जो पद भरे जाते हैं वो एक सीधी भर्ती होती है। और सीधी भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही कम समय के लिए होती है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक होता है तो 1-2 महीनों में इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। आप लोग जानते हैं, इसमें फिजिकल देखा जाता है और जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो के विद्यार्थी हैं उनका जो है एस्पिरेंट है, कैंडिडेट्स है, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मार्च-अप्रैल में ही एक भर्ती प्रक्रिया समाप्त हुई थी और दूसरी भर्ती प्रक्रिया आपके जून में फिर से स्पोर्ट्स कोटे की यूपी पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है वैकेंसी के रूप में। दूसरी जो वैकेंसी है, जैसा कि आप लोग 2 दिन पहले प्रिंट मीडिया में देखे भी होंगे, सोशल मीडिया में भी देखने को मिला, 927 पदों के लिए, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर ग्रेड 2 के ये 2 पद हैं।
प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 56 पद हैं एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 पद हैं। दोनों मिलाकर इसमें 972 पद हैं। दोनों ये जो दो वैकेंसी दी गई है निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। किसी न किसी को इससे रोजगार मिलाया गया और रोजगार ऐसा कि जो कि गवर्नमेंट जॉब के रूप में है, एक सरकारी नौकरी मिलेगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस परिवार में ये नौकरी जाएगी, जिस परिवार को वैकेंसी मतलब ये पद मिलेगा, उसमें खुशियां तो आएगी, निश्चित रूप से अच्छी बात है। तो दोस्तों हम इसकी स्वागत करते हैं कि कुछ पद दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोस्ट एवेटेड वैकेंसी जो एक सिविल पुलिस कांस्टेबल की होती है 35,757, ये वैकेंसी आखिर कब तक आएगी? इस वैकेंसी का दोस्तों इंतजार 4-5 साल से किया जा रहा है। 2018-19 की जब वैकेंसी पूरी हुई उसी समय एक आस जगा दी गई कि बहुत जल्दी हम फिर से एक नए रिक्रूटमेंट 25-30 हज़ार का लेके आने वाले हैं। 2022 में इसकी जो है प्रक्रिया शुरू की गई। 2022 की प्रक्रिया के शुरू चलते चलते 1 साल से ज़्यादा बीत गया। फिर जो है आपको फरवरी मार्च में जो है ये बताया गया, लगभग जनवरी फरवरी में ये बताया गया कि अभी टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जो टेंडर का प्रोसेस चल रहा था इनकम्प्लीट हो गया। इसकी वजह से हम फिर से एक नया टेंडर लाएंगे और फिर तब हम जो है टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के 90 दिन बाद ही हम जो है रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिर जो दोस्तों मार्च के लास्ट में 24-25 मार्च के आसपास एक खबर आती है कि हम स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती प्रक्रिया को लगभग पूरे कर लिए हैं और अब अप्रैल से हम 35,757 जो पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है पीएससी की है उसकी जो है हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। निश्चित रूप से इस आर्टिकल को देखने के बाद बच्चों को ये लगा कि अब लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमें भी कुछ लगा कि ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और सब कुछ ठीक रहा तो जून लास्ट में या जुलाई में है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कारण है दोस्तों हमने ये सोचा था कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है निश्चित रूप से एक समय रहते पूरी होगी। कारण है कि 2024 में आप लोग जानते हैं कि चुनाव होने वाला है, तो उसको दृष्टिगत हमें लगा, जैसा कि इस सूबे के मुखिया ने भी कहा था कि हमने कभी स्टेटमेंट दिया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था कि हम 31 दिसंबर या उससे पहले जो है जो ये पुलिस की वैकेंसी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है हम उसकी पूरी कर लेंगे। ये मतलब एक है कहीं ना कहीं ये सुनने में आई थी, हालांकि रियलिटी क्या है हम भी इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है, लेकिन यह है कि समय समय पे जो है विभिन्न मंत्रियों द्वारा ट्विटर हैंडल के माध्यम से या कार्मिक प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को ये आशा दिलाई जाती है कि बहुत जल्दी हम यूपी पुलिस में 30,000 से ज़्यादा मतलब 35,757 पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। बच्चों में एक उम्मीद भी जगी थी, कुछ न कुछ बच्चे हमेशा हमसे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से या कहीं न कहीं फोन के माध्यम से भी करते रहते हैं कि सर अपने सीएम महोदय ने कहा है कि हम पुलिस जो भर्ती प्रक्रिया है 31 दिसंबर से पहले पूरी करके हम आपको ज्वाइनिंग भी दे देंगे। तो ये जो है बच्चों में एक काफ़ी आशा की मतलब उम्मीद थी कि जो है चूँकि एक सक्षम व्यक्ति द्वारा एक पदासीन व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि दिसंबर तक हम पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो बच्चों में एक काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव आस जगी थी कि चलो देर से देर ही सही भर्ती प्रक्रिया जब पूरी होगी तो निश्चित रूप से दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी और जो है जनवरी तक आते आते हमको मतलब ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो बच्चों में काफ़ी आशा थी, काफ़ी बच्चों ने हमसे बात को कहा भी कि सर जो ऐसा है तो निश्चित रूप से होगा। तो हमने भी उसी को दृष्टिगत रखते हुए जब अब मार्च 24-25 मार्च को जब आर्टिकल देखने को मिला तो मुझे लगा कि है पुलिस प्रोन्नत बोर्ड जो है वो एक्टिव हो गया है, अब ये भर्ती प्रक्रिया बहुत फास्ट चलने वाली है और दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों वही बार फिर कुछ दिन बाद फिर वही साइलेंट, फिर वही मतलब एक है कि सुनापन की स्थिति, कुछ पता न चलना। तो दोस्तों चलिए जो एस्पिरेंट खासकर उन एस्पिरेंट को ज़्यादा समस्या है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो 18 से 22 साल की क्राइटेरिया में आते हैं, उनके लिए ज़्यादा समस्या है।
कारण ये दोस्तों जानते हैं कि जब वैकेंसी जो है डिले होने लगती है, 5-5 साल का गैप होने लगता है, तो पता चलता कि जो 5 साल पहले जो एस्पिरेंट जो कैंडिडेट था, अभ्यर्थी था, उसमें अंडर एज था, और जो 5 साल बाद जो वैकेंसी आई तो ओवर एज हो गया। तो जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत खराब खबर, एक बहुत अच्छी खबर नहीं कर सकते हैं, खराब खबर ही कहेंगे। तो दोस्तों ये जब तो वैकेंसी आई तो अच्छी बात है कि वैकेंसी आई, चलो कुछ ना किसी को रोजगार मिलेगा, लेकिन इस वैकेंसी के साथ ही बच्चों में एक एक अजीब सी कंफ्यूजन पैदा हो गया, या एक तरह से उनमें शंका ये जाने लगा कि सर क्या ये जो वैकेंसी आई है, ये तो वैकेंसी की तो चर्चा कर दी गई, बोर्ड की तरफ से भी चर्चा कर दी गई, और इसका तो प्रिंट मीडिया में बाकायदे पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी दिया गया था, छोटा मोटा एक सूचना भी दी गई थी टेंडर प्रक्रिया के बारे में कि भाई सीधी भर्ती के लिए हम टेंडर जो है आपका जो है ओपन करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो अब ये बात जाने लगी कि सर क्या ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है और पुलिस प्रोन्नत बोर्ड कह रही थी कि हम अप्रैल से भर्ती प्रक्रिया जो है टेंडर के माध्यम से शुरू करने वाले हैं, तो ये जो 35,757 वैकेंसी है इसके टेंडर के बारे में तो कोई सूचना ही नहीं दी जा रही है, जबकि इसके बारे में कुछ खास बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं था, बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं थी, इस वैकेंसी के टेंडर के बारे में पता चल गया है। तो अब दोस्तों बच्चों में ये बात जानने लगी कि क्या सर ये 35,757 जो वैकेंसी इनकमिंग है, क्या ये भरी जाएगी कि नहीं, या केवल ये लॉलीपॉप होकर रह जाएगा। कहीं इन दो वैकेंसियों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये वैकेंसी डिले हो जाए, और डिले ऐसा हो जाए कि एक तरह से वैकेंसी फंस जाए। फंसने से ये है दोस्तों कि अगर ये एग्जाम इसका जो है दिसंबर तक नहीं होता है, जनवरी तक नहीं होता है, तो जनवरी के बाद जो है इसका मई तक इसका एग्जाम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और पुलिस प्रशासन सब लोग चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे। चूंकि ये आम चुनाव है तो आम चुनाव समझते हैं कि पुलिस प्रशासन सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्वच्छता पूर्वक चुनाव को संपन्न करना। तो बच्चों की जो सोच है, उनकी जो शंका है बिल्कुल निश्चित रूप से जायज है, और उनका ये कहना कि भाई वैकेंसी डिले होती जा रही है, तो क्या ये और डिले होगी क्या, वास्तव में क्या ये वैकेंसी जून लास्ट में या जुलाई में आ पाएगी कि नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि इसके एस्पिरेंट हैं, निकट भविष्य में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो दोस्तों प्रक्रिया है ये बहुत छोटी प्रक्रिया है, स्पोर्ट्स कोटे में तो कुछ खास नहीं होता है, और चूंकि वैकेंसी भी 345 पद है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, और नहीं तो इसमें समय लगता है। दूसरी चीज ये जो 872 927 पद है इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसका भी जो है जो इस वैकेंसी में फार्म भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक जो है आपसे सर्टिफिकेट भी मांगे जाते हैं। तो इन दोनों भर्तियों की वजह से इस भर्ती पे कुछ खास ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर इस भर्ती के वजह से पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ डिले किया जाता है तो दूसरी बात है, लेकिन इन दोनों भर्तियों की वजह से ये भर्ती डिले नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, और नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं। तो आखिर में फिर 35,757 जो वैकेंसी है उनके बारे में सूचना बच्चों का कहना है कि कब तक आएगी। दोस्तों मैं बता दूं, जो रियलिटी है मैं आपको सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो है वही बता रहा हूँ। देखिए, ये चूंकि 2 वैकेंसी आ गई है तो निश्चित रूप से पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की जो इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनकी व्यस्तता तो रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल जो है जून लास्ट में वैकेंसी आपकी 35,757 जो है आने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर एक्सेप्शन के रूप में आ जाती है तो बहुत स्वागत योग्य कदम है, वो तो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। लेकिन अगर पिछले समय की एक कंपेरिजन किया जाए, पिछले संदर्भ में देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये जून लास्ट तक वैकेंसी आ पाएगी। जुलाई में भी देखिए इसकी जो आने की संभावना मुझे लग रही है 10-20% ही है। और
हमें जो संभावना लग रही है जुलाई लास्ट में या अगस्त में ये वैकेंसी 35,757 आ पाएगी। हाँ देखिए, ये 35,757 वैकेंसी है, इसका अध्याचन बोर्ड को प्राप्त हो गया है, निश्चित रूप से सही है, ये वैकेंसी भी आएगी, सही है। लेकिन समस्या वही है कि जितनी वैकेंसी डिले की होगी उतनी ही समस्या पैदा होगी। अब तो जो है कुछ बच्चों में ये भी विचार आने लगे हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है इधर जो है फॉर्म मंगवा लिया जाए और जो है आपके एग्जाम होने का जो समय है वो चुनाव के बाद हो। तो दोस्तों मुझे तो कहीं ना कहीं अब मुझे ये विचार खुद में आने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक वैकेंसी फंस जाए, इधर आपके दिसंबर से पहले फॉर्म भरवा लिया जाए, अगस्त सितंबर में फॉर्म भरवा लिया जाए और आपका जो है प्रक्रिया शुरू करके चुनाव के बाद जो है आपका एग्जाम कराया जाए। या ये भी हो सकता है कि चुनाव के पहले एग्जाम करा लिया जाए लेकिन चुनाव के बाद आपका फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाए। अब ये दोस्तों अगले एक आध महीने में ही क्लियर हो पाएगी। अगर जून में लास्ट में जून में वैकेंसी तो आने की कोई संभावना नहीं है, जुलाई में आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जुलाई के बाद दोस्तों अगर वैकेंसी आने में जितना डिले होती है उतना ही मतलब एक तरह से निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। निगेटिविटी से मतलब यह है फिर जो है जनवरी मतलब 31 दिसंबर तक इस वैकेंसी के फाइनल होने की जो है उम्मीदें थोड़ी कम हो जाएगी और फिर मतलब वही रह जाएगा कि ये फिर जो है 2024 में चली जाएगी और 2024 में कब तक जाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, देखिए निश्चित रूप से उन स्टूडेंट्स को जो कि किसी तरह की एज रिलैक्सेशन नहीं पाते हैं उनका जो एज का क्राइटेरिया 18 से 22 है, चाहे वो यहाँ के अनरिजर्व स्टूडेंट हो या उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हो, तो उनके लिए तो थोड़ी एक समस्या ही है। बट मैं एक चीज दोस्त बताऊं, पूरे पॉजिटिविटी से अपने पढ़ाई में लगे रहो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में ज़्यादा न सोचिए। और मैं आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि केवल इसी वैकेंसी के चक्कर में न पड़िए, आपके योग्यता के अनुरूप अदर स्टेट से या एसएससी से कहीं से भी कोई वैकेंसी आती है, दिल्ली पुलिस की आती है, तो आप उसमें निश्चित रूप से पार्टिसिपेट कीजिए। कभी कभी होता क्या है कि जिस चीज़ का हम इंतजार नहीं करते हैं वही हमको मिल जाता है, और कभी कभी इंतजार से ज़्यादा बेहतर जो हम इंतजार करते हैं उससे बेहतर अच्छा मिल जाता है। तो मैं यही एक चीज़ कहूँगा, 35,757 वैकेंसी जो है निश्चित रूप से आएगी। भाई चुके अध्याचन मिल चुका है, गवर्नमेंट को भरना भी है, तो निश्चित रूप से आएगी। कितने समय बाद आएगी, क्यों डिले हो रहा है, ये तो अब क्या कहा जाए, पुलिस प्रशासन पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की बात है, ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो मुझे जून के, मैं पहले बता चुका हूँ, जून के लास्ट में कटता ही नहीं, कोई संभावना नहीं। हाँ आ जाए, 1-2% उसकी उम्मीद है, कुछ भी हो सकता है। भाई पुलिस विभाग छोटा मोटा तो है नहीं, पीएचक्यू छोटा मोटा तो है नहीं, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड छोटा मोटा है नहीं। अगर उसकी विल पावर होगी तो जून में भी लास्ट तक दे सकता है, लेकिन रेयर केस, उम्मीद ज़्यादा है कि आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में आने की संभावना रहेगी। आप पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करते रहिए, जहाँ भी आपको कोई अन्य वैकेंसी मिलते हैं उसमें निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए अगर आप उसके योग्य हैं तो। बाकी इसके संदर्भ में जैसे हमारे कुछ मित्र थे पूछ रहे थे सर एज रिलैक्सेशन के बारे में, अब थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है तो आज हम नहीं इस पर चर्चा करना चाहेंगे, बट बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही हम 35,757 एज रिलैक्सेशन क्या हो सकता है उस पर हम बहुत जल्दी आपके लिए एक मीनिंगफुल वीडियो लेकर आने वाले हैं, सार्थक वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक अपने पढ़ाई में अपने पूरे शिद्दत तल्लीनता से लगे रहिए। देखिए आपकी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली है, उसका पॉजिटिव रिस्पांस जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही मस्त रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत जल्दी हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।